वी वुड हैव रियली लव्ड कि हम ये आपको बताएं कि कल कराची वर्सेस लाहौर का ज़बरदस्त मैच हुआ एंड बीइंग सिटिंग कराची बट नॉट दैट मच अ फैन। मैं उदास था कि लाहौर हार गया, शादियाँ खुश थी कि भाई कराची जीत गया। कराची अच्छी है इस बार। हाँ, कराची अच्छी है इस बार। हम इस सब पे बात करना चाह रहे थे बॉस, लेकिन हुआ ये कि कल एक बहुत ही ख़तरनाक काम हो गया। और ख़तरनाक काम ये हुआ कि कुछ वीडियो सरफेस हुई और वो वीडियोस में नज़र आया कि बॉल के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा था। हुआ ये कि जो दूसरा मैच हुआ, कल का पहला मैच तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन का था। हैदराबाद किंग्समैन सिर्फ नाम के किंग्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, काम के तो वो विजियर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वो लेकिन ट्विटर पे बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ट्विटर पे दूसरे बहुत मैच पे एक्टिव जो कुछ हुआ हैं। उसके बाद वो हाँ, ट्विटर पे बहुत एक्टिव ट्विटर है। पे एक्टिव है। या तो वो पहला मैच तो क्वेटा जीत गई, विच आई एम हैप्पी अबाउट। लेकिन जब दूसरा मैच हुआ और कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ, वो दिलचस्प मुकाबला आखिरी ओवर में हुआ, आखिरी ओवर तक गया। आखिरी ओवर में जीतने के लिए चाहिए थे कराची को 14 रन, लेकिन ऐसे आंख इधर से उधर मैंने देखी तो हो गए 9 रन और विदाउट एनी बॉल। मैंने क्या हुआ, नो बॉल हुई, क्या हुआ? और हुआ ये कि अंपायर ने ऊपर पेनल्टी लगा दी 5 रन की। ये होता उस वक्त है कि जब लाहौर कलंदर्स ने बॉल के साथ छेड़छाड़ जो है की, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। अंपायर्स की जानिब से 5 रन की पेनल्टी आई। उसके बाद फिर लीग की सवाल पे अब सवाल उड़ गए जनाब के हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता अच्छा है कि फैसल, आप। आई वुड लाइक टू टेक इट ऑन द पॉजिटिव नोट। ठीक है, ये किसी एक इंडिविजुअल का एक्ट ज़रूर है जो कि गलत है, एंड आई से दिस, ये गलत है, और रेफरी का फ़ौरन बर वक्त इसके ऊपर एक्शन लेना, इट वाज वेरी गुड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लीग्स होती हैं दुनिया भर में, और इस तरह की चीज़ों को उतना इंपॉर्टेंट, हाँ डील ज़रूर किया जाता है, लेकिन उसको इस तरह से हाईलाइट नहीं करने दिया जाता और कोशिश की जाती है। इससे पहले आपको याद होगा उमर अकमल वाला भी एक मामला हुआ था PSL में, उन्होंने उनको सज़ा भी दिलाई थी एंड देन उनके ऊपर एक बैन भी लगा था। तो मुझे ऐसा लगता है अब ये जो इससे पहले भी और एक और उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई थी प्रोटोकॉल ब्रीच वाली भी, उसके ऊपर भी सवाल का जवाब मांगा गया। सो आई थिंक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि PSL को इतना सीरियसली लिया जा रहा है, चीज़ें जो गलत हैं उनको सही किया जा रहा है, छुपाया नहीं जा रहा, पर्दा नहीं डाला जा रहा, ये नहीं समझा जा रहा कि एक इंडिविजुअल की गलती पूरी PSL की लीग को ख़राब कर सकती है। दैट्स माई परस्पेक्टिव। जो हुआ वो गलत था, दैट्स वन थिंग। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि छुपा सकते नहीं हैं, या क्योंकि 30-32 कैमरे लगे हुए हैं। ओ या और ना ही वो 1901 की क्रिकेट चल रही है कि जहां आप किसी भी तरह कुछ भी कर दे। आई मे साउंड हार्श ऑन दैट, बट रूल्स आर रूल्स। देयर यू गो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अंपायर फैसल आफरीदी ने 5 रन का इशारा किया। वो 5 रन का इशारा ना साथियों, मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा बताएं कि जो अगर बॉल टेम्परिंग चार्जेस आते हैं तो होता क्या है। हुआ ये कि फैसल खान अफरीदी और जो शरफुद्दौला हैं, उन्होंने जो अंपायर्स, उन्होंने मैच रेफरी, और मैच रेफरी जो है ना वो और कोई नहीं, रोशन महानामा है फ्रॉम ICC। ठीक है जनाब, 5 पेनल्टी रन दिए। अब जो रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन क्या कहती है? रेगुलेशन ये कहती है कि अगर बॉल को टेम्पर किया गया तो ये सिवियर लेवल 3 ऑफेंस है, सिवियर लेवल 3 ऑफेंस। और ये रिजल्ट क्या हो सकता है? जो इसमें मुजरिम करार पाया जाएगा, जो गिल्टी करार जा पाएगा, उसका 6 टेस्ट मैचेस या फिर 12 ODIs इसका बैन लग सकता है, और इसके साथ साथ 12 सस्पेंशन पॉइंट्स इसमें मिल सकते हैं। तो जनाब दिस इज, और जो साख खराब हुई वो तो अलग। अब इसमें शाहिन शाह अफरीदी भी कल आए, उन्होंने भी बात की कि जी हम देखेंगे कि कैमरे में जब आएगा तो हम उस पर देखेंगे। अब तो कैमरे पे आ गया है। इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। क्रिकेट तजज़ियाकार तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुरुआत के ही दिनों में एक ऐसी चीज़ सामने आ गई है जनाब के जो हुए, लेकिन उस पर हम बात भी आपसे ज़रूर करेंगे। कौन सी टीम्स अच्छी कॉम्बिनेशन में आपको लग रही हैं फ़िलहाल तनवीर भाई, और कौन सी टीम्स को मज़ीद इस वक्त मेहनत की ज़रूरत है? देखें, किंग्स हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है वो तो मुझे बिल्कुल बैलेंस टीम लग ही नहीं रही। अगर मैं ये बोलूं कि बिल्कुल ही PSL की सबसे वीक टीम लग रही है तो मेरी सोच के हिसाब से वो गलत नहीं होगा। टीम तो ठीक है, महंगी ले ली, खुश तो हो गए सब कि हमने हैदराबाद की टीम ले ली, हम PSL के अंदर आ गए, लेकिन कोई मतलब यानी अच्छी टीम नहीं लग रही। कप्तान को देखें, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। उसके अलावा जो है वो काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि
वो उन्होंने बहुत अरसा पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, लेकिन वो फिर अमेरिका चले गए, वहाँ से नेशनलिटी ली, वहाँ पे रह के वो किंग्समैन की टीम से खेलते रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई इतने बड़े लेवल की क्रिकेट नहीं खेली, काफ़ी अरसे से वो डोमेस्टिक भी नहीं खेली, पाकिस्तान में शायद रहते ही नहीं है, वो अमेरिका में ही रहते हैं, वहीं बस लीग्स वगैरह जो होती हैं। तो अगर उनको उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि किंग्समैन में उनको लिया गया है, तो वो उस लेवल की तो उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है, ना उन्होंने खेला, तो ये 4-5 प्लेयर से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है। तो बाकी 2 मैचेस हुए, अब इनको कहीं ना कहीं सोचना है कि हमने किन प्लेयर्स को लेके चलना है, किन प्लेयर्स को खिलाना है। मेरे ख्याल में ये मुझे बहुत ज़्यादा वीक टीम नज़र आई है। अगर स्ट्रॉन्ग टीम की बात करूँ तो लाहौर कलंदर की मुझे बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है, और पेशावर ज़ल्मी मुझे बैलेंस टीम लगती है कि वो टीम मुझे बाकियों से बैलेंस लग रही है, क्योंकि उसमें जेम्स विंस आगे के मैचेस में आते हैं तो और मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। राइट। तनवीर भाई, ये बताइएगा कि क्राउड के बगैर ये जो पूरा PSL सीज़न है ये फीका सा लग रहा है, क्या खबरें आप तक पहुंची है? डू यू थिंक PCB क्राउड को अलाउ करने का सोच रहा है? देखिए, सोच तो रहा होगा और सोचना चाहिए भी, और हमने कहीं ना कहीं ये भी देखा एक आध दिन पहले कि एकदम से जो है वो जितने भी फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं उनकी ट्वीट्स आ गई, सबकी तकरीबन एक साथ ही आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से भी प्रेशर जा रहा है, और वो लोग ये भी चाहते हैं कि हम जो है वो अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि किसी न किसी तरीके से आवाम को जो है वो लेके आएँ। वजह ये होती है कि जब किसी भी फ्रेंचाइज के ऑनर्स का प्रेशर जाता है तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंचाइज के प्रेशर के जाने से पहले हमारी आवाम का भी एक प्रेशर होता है, उनकी भी एक ख्वाहिश होती है। उन्होंने भी बड़ी रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें ग्राउंड में जाने की इजाज़त दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आगे 2-4 दिन के अंदर अगर हम देखें तो हमें ग्राउंड में लोग आते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है एकदम से बहुत ज़्यादा ना आए, आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू हों, लेकिन आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तनवीर भाई, लाहौर की जो अब ज़रा बात कर लेते हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। एक और जो केस हुआ है वो किसी आम खिलाड़ी नहीं है, कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रज़ा, जो कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच किया है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा है। कितनी सीरियस है ये बात? बिल्कुल, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोचता है कि मतलब फ़ाइन का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है या लीगल नोटिस के जो सिलसिले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किए हैं, तो फिर ये भी एक छोटी चीज़ नहीं थी, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अगर इतनी सिक्योरिटी है होटल के अंदर, और जब मना किया गया है कि कोई भी बाहर से बंदा नहीं आ सकता, या अगर कोई आएगा किसी प्लेयर से मिलने, या अगर कोई भी प्लेयर अपने पास रूम में उसको बुलाने की कोशिश करेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि क्या जो सिक्योरिटी थी वहाँ पे उन्होंने परमिशन दी है शाहीन को, और सिकंदर रज़ा आई थिंक दूसरे थे वो, उनको क्या सिक्योरिटी ने परमिशन दी है कि आप अपने दोस्त यार को कमरे में लेके जा सकते हैं? अगर दी है तो फिर उनके ऊपर सवाल है। अगर नहीं दी है और प्लेयर्स को पता भी है कि नहीं, प्लेयर्स अंदर नहीं आ सकते, मना है, तो उसके बावजूद कैसे आ गए बगैर किसी मतलब इजाज़त के, वो कैसे अंदर आ गए? तो मेरे ख्याल में ये फ़ाइन होना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर ज़रूर। ये जो सिक्योरिटी के मामला है उसमें बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। और यकीनी तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि PSL जो है उसको दोबारा से कंट्रोवर्सीज से बाहर निकालना है हमें, और उसका जो एक मोमेंटम रहता है जब सब लोग PSL को एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो हम उस तरफ लेकर चले जाएँ जहाँ हम सबके घरों में PSL वैसे ही इंजॉय हो जैसे हर सीज़न में इंजॉय किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।